नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @ अमर सर। आपको पता है हम लोग अभी करंट एग्जाम में चल रहा है। अक्टूबर नवंबर का एग्जामिनेशन चल रहा है 2025 का। स्टूडेंट के ढेरों क्वेरीज हैं, उन्हीं क्वेरीज में से कुछ चीजों का जवाब देंगे। पहली बात ये कि स्टूडेंट ये पूछ रहा है 10th क्लास पेंटिंग के प्रैक्टिकल का क्या। चलो हम लोग इस पर बात करते हैं। 10th क्लास पेंटिंग के प्रैक्टिकल का क्या, 10th क्लास पेंटिंग के सब्जेक्ट का क्या, 10th क्लास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटिंग। 10th क्लास के स्टूडेंट का काफी फोकस है, इसलिए हम भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और क्वेश्चन और क्वेरीज का जवाब भी दे रहे हैं। पहली बात, 10th क्लास की पेंटिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहली बात, प्रैक्टिकल और थियरी दो सेपरेट स्टोरी चल रही है। प्रैक्टिकल कितने का? 70 मार्क्स का। थियरी कितने का? 30 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का थियरी है। इसको लेके भी क्वेश्चंस है। जो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है एक्चुअली में वो नहीं है। 35 आएगा एफए से, 35 आएगा एसए से। एफए के मार्क्स, पीसीपी और इंटरनल मार्क्स 35 मार्क्स के, और जो प्रैक्टिकल है वो 35 का है। तो 70 मार्क्स यहां हो गए। पेपर मिला 30 मार्क्स का। जो पेपर एग्जाम देने जा रहे हो थियरी का वो 30 मार्क्स का होगा। उस 30 मार्क्स में भी क्या स्टोरी होगी जरा समझते हैं। उसमें भी टीएम में है, 7 मार्क्स का टीएम में है। तो 7 मार्क्स हटा दो तो पेपर कितने का हुआ? 23 का। 23 में से पासिंग कितने का? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स थियरी में लाना है, मगर ऐसा नहीं है। ये 12th के हिसाब से चल सकता है मगर 10th के हिसाब से नहीं। 10th में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास अगर होना है तो आपको कितना लाना? 33। प्रैक्टिकल में और एफए और एसए मिला के अगर 33 हुआ आप वहीं पास हो गए। थियरी में बेशक 0। अगर प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33 नहीं हो रहा, 31 हो रहा, तो 2 मार्क्स टीएम में से भी आएगा। तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 31 लाना है और 2 मार्क्स टीएम में से लेके आना है तो आप पास हो जाओगे। तो देखा जाए तो 31 प्रैक्टिकल और थियरी से आना है। प्रैक्टिकल में कितना? अगर 31 ऑलरेडी आ चुका है तो आपको थियरी में 0 भी लाओगे तो पास हो जाएगा। तो थियरी में मैंडेटरी स्टोरी कुछ भी नहीं है। और थियरी का पेपर होगा कितने का? 24 मार्क्स का। पास होने के लिए कितना चाहिए? 23, 24 ही एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट करता है। पेपर पर लिखा होगा 30, बट ये 30 का एज्यूम नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं होगा। इसका 80% कैलकुलेशन में जाएगा। तो 30 का 80% कितना? 24 मार्क्स। 24 में से पासिंग कितना होना चाहिए? 8 मार्क्स। हमने पहले भी समझा दिया, इसका पासिंग से वास्ता नहीं है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 10th क्लास प्रैक्टिकल में पास दिया जा रहा है। असाइनमेंट से 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट होगा, टोटल बचा 31। अब इस 31 में से प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 31 लेके आओ और पास हो जाओ। 100% पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? ये बहुत क्लियर है, क्लियर स्टोरी है, क्लियर कहानी है। बीच का कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इस चीज को आप समझ के चलो, क्लियर करके चलो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो थियरी में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। थियरी की हमारी पुरानी वीडियो पड़ी है, आप उससे देख लो, क्लियर हो जाएगा। आपके लिए बहुत सारा रास्ता निकलेगा और आप पास हो जाओगे, मैं ये मान के चल। क्लास पेंटिंग के बारे में स्टूडेंट पूछ रहा है, मैं उसका डिटेल बता देता हूँ पेपर कैसे रहेगा। पहली बात, 1st to 6 तक एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। तो 6 मार्क्स आपको मिल गए एम से। उसके बाद क्या होगा? एक पैसेज होगा, पैसेज से नीचे क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 1 1 1 1 करके। राइट, वो क्या करना है? फिल इन दी ब्लैंक होगा। फिल इन दी ब्लैंक है 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के एक पैसेज के ऊपर। तो क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? 1st to 6 तक एमसीक्यू। 7th क्वेश्चन में ये पैसेज होगा, पैसेज नंबर 1, जिसमें पैसेज के बिहाफ पर 5 क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक वाले। तो पैसेज को ठीक से पढ़ो, उन्हीं से आंसर निकालो, फिल इन द ब्लैंक में भरो। तो 5 मार्क्स हो गया 7 नंबर के क्वेश्चन का। अब आते 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन में भी यही है, ट्रू और फॉल्स है। एक पैसेज है, पैसेज को फिर पढ़िए। ये पैसेज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बिहाफ पर 5 क्वेश्चंस होंगे, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सिंपल, हमने बात की एमसीक्यू 1st to 6 तक। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन में पैसेज 1 है, उसके बिहाफ पर फिल इन द ब्लैंक है, जो कि 5 मार्क्स का होगा, 1 1 1 1 करके ABCDE तक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 भी पैसेज नंबर 2 है, उसके बिहाफ पर ट्रू एंड फॉल्स है 5। तो
1 to 6 तक 6 मार्क्स हो गए। 7 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया किसका? 8 क्वेश्चन। 9, 10, 11, 12, 13, 9 to 13 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। राइट, ये क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज है जो कि आपकी चैप्टर से बिलोंग करते हैं, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां सिक्योर होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14। ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको बड़े क्वेश्चंस देखना है, समझना है, तो हमने समझा रखा, बहुत पुराना मेरा वीडियो है, 1-1.5 साल पुराना है, बट उसी से क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं क्योंकि उसमें थारोली सारे चैप्टरों पर बात हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात हुई है। आप जाके मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो। तो एक बात हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया। पहली बात एक चीज समझिए, 6 मार्क्स का टीएमए है, 24 का पेपर होगा। अगर जिनका टीएमए नहीं है, दूसरे बोर्डों से फेल होके आए, तो उनका टीएमए नहीं लगता, तो उनका पूरा 30 का पेपर होता है। तो अभी कहानी क्या है? प्रैक्टिकल है, थियरी है और टीएमए। टीएमए से 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट होगा, तो आपको 31 लाना पड़ेगा, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के। अगर प्रैक्टिकल एफए और एसए मिला के 31 है और थियरी में 0 है, तो भी आपको पास बोर्ड देगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ओकेशनल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा 10th क्लास में, इसलिए इसमें पास मिल जाएगा। प्रैक्टिकल और थियरी के बिहाफ पर ही मिल जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल के बिहाफ पर ही आपको पास दे सकता है, थियरी में कुछ भी हो। थियरी और प्रैक्टिकल मिला के क्लियर हो गया, 31 चाहिए। अगर 31 प्रैक्टिकल में ही दे दिया तो थियरी का कोई रोल नहीं रहता। थियरी के बस मार्क्स बढ़ेंगे, आपके परसेंटेज में काउंट होंगे। बट थियरी के क्वेश्चन मैंने फिर एक बार समझाता हूँ, टोटल क्वेश्चन 14 होंगे, 1st to 6 तक एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक पूरा फ्रेज होगा, एक पूरा का पूरा एक स्टोरी होगी, स्टोरी के नीचे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन में क्या फिल इन द ब्लैंक है। पैसे नंबर 1 मान लीजिए, पैसे नंबर 1 में के बिहाफ पर 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वो पैसेज नंबर 2 होगा, उसके बिहाफ पर ट्रू और फॉल्स निकालना आपको। तो पहले स्टोरी को पढ़िए, उसी से ट्रू एंड फॉल्स निकाल लीजिए, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं 9 से लेकर 13 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो चैप्टर बेस्ड होंगे। उसके बाद जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरफ टोटल क्वेश्चन 14, टोटल मार्क्स 30। अगर आपका टीएमए का पोर्शन है तो ये पेपर हो जाएगा 24 का, क्योंकि 20% टोटल पेपर का टीएमए में काउंट होता है। तो टीएमए सिर्फ 6 मार्क्स का है, जिसको पासिंग में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 मार्क्स की मिलेगी। आपको अगर पास होना है तो 2 नंबर टीएमए से कंट्रीब्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिकल और थियरी मिलाकर के 31 मार्क्स मिलेगा, और कुल मिलाकर 33 चाहिए पास होने के लिए। इससे ज्यादा है तो आपके मार्क्स 100 होंगे, आपके परसेंटेज बढ़ेंगे, मगर पास होने में कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी क्वेरी, आपकी प्रॉब्लम हम लोग सुनेंगे, सुलझाएंगे, आपको हेल्प करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। एडमिशन नहीं मिल रहा आप बताइए, आप 2-3 सालों से पास नहीं हो पा रहे बताइए। अगर आप पहले पढ़ाई छोड़ चुके, एक एज हो गई, कैसे स्टडी को रिस्टोर करें, कैसे रिज्यूम करें, ये चीज समझने की कोशिश करिए और क्लियर करने की कोशिश करिए, ताकि लाइफ और सुगम हो सके, इजी हो सके। अगर आप 12th क्लास पास हैं तो ग्रेजुएशन में, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में एक सेमेस्टर एग्जाम दीजिए। हमारी टीम आपके साथ रहेगी, एग्जामिनेशन दिलाने में, प्रैक्टिकल करवाने में, असाइनमेंट अपलोड करने में पूरी मदद मिलेगी। 10th क्लास, 12th क्लास। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या पैसे देकर सर्टिफिकेट मिलते हैं? देखो, हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते, मगर बाजार में बहुत कुछ होता है। कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरीज है, आप व्हाट्सएप पर जाओ, मेरे को मैसेज करो, हम लोगों से पर्सनल बात करो, हमारी टीम से बात करो। वो लोग आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना है, असाइनमेंट में क्या करना, प्रैक्टिकल में क्या करना, टेक्निकल सपोर्ट पूरा आपको देंगे 100%, ताकि आप पास हो सकें। चाहे पढ़ाई कभी भी छूटी हो, कितनी भी एज हो गई, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरी टीम मदद करेगी। कभी ग्रेजुएशन छूट गया, कभी बीटेक बीच में छूट गया, कभी डिप्लोमा बीच में छूट, काश ये होता तो मेरा प्रमोशन हो जाता। ये काश वर्ड को हटाइए और हम लोग उससे बात करिए। हम लोग कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे, वापस से स्टडी को रिस्टोर करेंगे, वापस से एनरोल करेंगे और आपके करियर को एक बेहतर रास्ता दे पाएंगे, दिलाने में मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।